हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गेट वाला। आज आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हम प्रेजेंट करने वाले हैं जो दो तीन चार मल्टीपल सेटबैक के बाद में भी एक ऐसा पर्सन जो कभी हार नहीं माना और जीत के दिखाया ही दिखाया। आज हमारे साथ प्रेजेंट है पीजी ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके एक बहुत ही बेहतरीन रैंकर। आपसे बातें करवाएंगे, आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उससे बारे में क्वेश्चन भी पूछेंगे। बट सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ में कॉन्ग्रेचुलेट करिए और स्वागत करिए हमारे आज के गेस्ट का, जिनका नाम है समर कौशल। समर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर अ रियली गुड रैंक। वो गुड रैंक मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइएगा, ताकि आपको प्राउड फील हो कि यस मैंने कर दिखाया। समर, थोड़ा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके बारे में प्लीज बाकी सब लोगों को बताइए। Thank you, sir. My name is Samar Kaushal, and I am from Jammu and Kashmir. And my branch is Computer Science Engineering. And recently, I got All India rank of 6 in PGEE examination, which is conducted by Triple IT Hyderabad for getting admissions into MTech courses. योर And बीटेक, योर बीटेक इन 2024। yes, sir. यस, बीटेक 2024। जितने भी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हम ब्रेक लें, ड्रॉप लें, मल्टीपल ड्रॉप से कुछ हो तो नहीं जाएगा, समर उन सबको ना मैं एक ही आंसर देता हूं जो एक्चुअली आपने कर दिखाया। कि आप अगर मेहनत करके कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज की एंट्री पा लेते हैं ना, तो आपका वो 1.5 ईयर वेस्ट नहीं कहलाएगा। आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आई वॉज गिविंग माई सेल्फ टाइम टू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम्स, एंड आज देखो मेरे रिजल्ट ने वो टाइम को जस्टिफाई किया है। तो सारे स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आप ड्रॉप लेते हैं और समर की तरह मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हैं, और वो आपका ड्रॉप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सेटिस्फाइड रख के, समझा के, और कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में एंट्री पा लेंगे। समर, शुरुआत से शुरू करते हैं। वापस से मैं आपसे स्टोरी जानना चाहूंगा। 2024 बीटेक पास हुआ, Yes, sir. फिर डिसाइड किया कि हमें अब गेट लिखना है। जी सर. 7 मंथ्स, 8 मंथ कुछ बचे हुए हैं, गेट की प्रिपरेशन करनी है। कितने मार्क्स आए थे 2025 की गेट में? सर इट वॉज 50.5 तक आए थे. और सिर्फ 5-6 मंथ्स की प्रिपरेशन में? हाँ जी. 4 मंथ्स तो की रिवीजन एंड बाकी 2 मंथ्स का प्रैक्टिस वो तो भी. ये जो 5-6 मंथ्स का प्रिपरेशन था, उसमें कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, 6 मंथ्स थोड़े कम थे, अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो पोटेंशियल है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। हाँ जी. एंड दैट वाज द ओनली रीजन यू वांटेड टू गो फॉर अनदर ड्रॉप। हाँ जी. बस वही रीज़न था सोली. तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता कैसे है? क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी को अपना पोटेंशियल पता होता है, आपको भी पता होगा कि नहीं यार मेरा पोटेंशियल अच्छा है। तो जी सर. डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि नहीं यार, मैं छोटे कॉलेज से या नॉर्मल कॉलेज से सेटल नहीं होऊंगा, कुछ अच्छा करूंगा। हाँ जी सर. सर वो स्टार्टिंग से ही ड्रीम रहता है एक, लाइक कि टायर 1 कॉलेज से पढ़ने का. एमटेक एंड करना है। एंड हाँ, इफ बी टेक नहीं हुआ देन एम टेक ही सही. बट एक वो टायर 1 कॉलेज से, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से, एक अच्छे एनवायरनमेंट से पढ़ने का. एंड यही 6 मंथ्स के अंदर ही पता लग जाता है, लाइक हम में वो कैपेबिलिटी है या नहीं. सॉल्विंग PYQs उसके पूरे टाइम पे पता लग जाता है कि हम क्या उस सही अप्रोच पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, हम बेटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो फिर वो क्लियर सेकेंड ईयर, दिखता. फिर सेकेंड ईयर आपने पूरा गेट को दिया, हाँ जी. फुल टाइम? सेकेंड ईयर भी फुल टाइम गेट को दिया. फुल टाइम गेट को दिया, और गेट एग्जाम में फिर अगर 2026 की बात करें तो आपका 2026 में भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, लाइकली सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। लाइकली इट वाज सेम लाइक द प्रीवियस ईयर. द ओनली ओके। थिंग इज कि 2026 में खुद पे बिलीव करा था, लाइक कि हाँ इस पोटेंशियल है, तो उसको अच्छे तरीके से नर्चर करेंगे, उसको अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में लगाएंगे. और वो हो भी चुका था. बट वो जस्ट दिन ऐसा गया कि सब चीज़ें ऐसी नेगेटिव हुई कि वो वापस वहीं पे आ गया जहाँ से स्टार्ट करा था. एंड बट वहां पे भी फिर भी आपने हार नहीं मानी, यस सर. क्योंकि अगेन लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है, हम कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। ये सर वो अपने अंदर ही होता है, पोटेंशियल पता रहता है अपने का. तो एक वो चीज़ होती है लाइक कि हमें उस पोटेंशियल को सामने लाना है. क्योंकि हमें अगर खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो और कोई होगा ही नहीं जो बिलीव करेगा. हम्म, चीज़ रहती है. ये देखो, एक मीम यूज करूंगा मैं, देख रहा है ना विनोद, कि अपने आप पे तुमको भरोसा करना पड़ेगा वरना दुनिया भरोसा नहीं करेगी। आप सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझिए इस बात को कि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन भरोसा करेगा? दुनिया तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी।
और फिर आपको भरोसा करवाना पड़ेगा बाय सच काइंड ऑफ रिजल्ट जो समर ने कर दिखाया। समर, फिर आप पीजीडब्ल्यू के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का आपका जो प्लान था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो पीजीडब्ल्यू का था। सर जैसे ही गेट कंप्लीट हुआ उसके बाद पीजीडब्ल्यू के लिए डायरेक्ट मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि बिफोर कोई एग्ज़ाम क्रैक करे उससे पहले वो एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी है। लाइक वो क्या डिमांड करता है, उनको पेपर को क्या चाहिए। तो जब पेपर को एनालाइज करा उनमें था कि 50% वेटेज सोनली एप्टीट्यूड का एंड 50% वेटेज कोर का। तो ऐसा हो गया कि को जो एप्टीट्यूड है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिन में कुछ ना कुछ टाइम हमें एप्टीट्यूड को देना ही पड़ेगा। एंड देन उनके एप्टीट्यूड से खुद का एप्टीट्यूड का लेवल भी कंपेयर करना पड़ेगा। गेट के लिए इट वॉज सफिशेंट, बट पीजीडब्ल्यू के लिए क्या वो सफिशेंट था? तो मेरे ब्रेन से आंसर आया कि नो, अभी तक सफिशेंट नहीं है। अगर कहीं टफ क्वेश्चन आया और मैट्रिक को हो गया तो वहाँ पे वो चीज़ बैक हो जाएगी। तो उसके लिए एक हायर लेवल जाना पड़ा, कैट के BYQs की तरफ। एंड डिसाइड करा मैंने कि पर डे 2 आवर्स देंगे मॉर्निंग में। जैसे ही उठेंगे 2 आवर्स, उससे ब्रेन वायर अप हो जाएगा। एंड 2 आवर्स इनफ होते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए। एंड सिर्फ और सिर्फ कैट की प्लेलिस्ट करनी है, क्योंकि गेट के थ्रू जो गेट के BYQs है वो कंप्लीट कर लिया। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट मिस करते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वाला साइड। वो उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने वो भी चीज़ ध्यान में रखी, बिकॉज वो हमें 10 मार्क्स ला के देगा लास्ट में 2 पैसेज के। तो उसके लिए भी लास्ट में दिन के आधा घंटा रख के 2 पैसेज सॉल्व करने डेली। उससे पूरा एप्टीट्यूड जो पार्ट है वो पूरा स्ट्रेंथन हो जाएगा। एंड जो कोर पार्ट है, कोर पार्ट के लिए सिंपली गेट इज सफिशेंट। गेट में एक्चुअली काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह होती है, बट पीजीडब्ल्यू वो सब डिमांड नहीं करता। पीजीडब्ल्यू एक मोर ओवर एक ओवरव्यू टाइप है, वो किसी भी एज केसेस पे नहीं जाएगा। लाइक किसी एक बहुत कॉम्प्लेक्स केस में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछ ली, वैसा वाला नहीं रहेगा। जैसे एक अगर एग्जांपल है लाइक सी लैंग्वेज, तो उसमें बेसिकली फंक्शन पॉइंटर्स या अरिथमेटिक यही सब होगा। ट्रिक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक वेरिएबल कुछ बीच में इंड्यूस कर देंगे, या फिर वो लेजी कोड इवैल्यूएशन वाला जो है शॉर्ट सर्किट कोड, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उस चीज़ को फॉलो करके लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो मोस्ट ऑप्टिमल टॉपिक्स थे उनको पहले ब्रश अप करा, एंड उससे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स निकले। एंड सारे कॉम्पिटिटिव को करने का यही तरीका है, लाइक एग्जाम स्टडी करो, देन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उसको स्टडी करो उस वजह से। जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, इस एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। समर ने बोला कॉम्प्रिहेंसिव पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देख सुन रहे हो, ये 2 मार्क का मान लो एक टॉपिक है 90 मार्क में से, पर उसको भी कॉन्सेंट्रेट कौन करता है? सिर्फ टॉपर। और इतना अच्छे से फोकस लगा के करता है। क्यों? क्योंकि उसे एक भी ऐसी वीक जगह या लूज एंड नहीं चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। एंड दैट इज व्हाट द बिग मंत्रा ऑफ बिग सक्सेस, कि आप अपने प्रिपरेशन के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को अच्छे से टाइट करके रखो, अच्छे से जस्टिफाई करो अपनी प्रिपरेशन को, कि हाँ कहीं भी लूज एंड आपके ना रहे। समर ने कर दिखाया, आप भी कर सकते हैं। चाहे एग्जाम कोई भी हो, गेट हो, पीजीडब्ल्यू हो, या और कोई एग्जाम हो, कर सकते हो। ओनली थिंग इज कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि कहाँ से हम अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कहाँ छोटे छोटे एरियाज हैं जहां हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। समर, जब रिजल्ट आया पीजीडब्ल्यू का, यस फिर सर। क्या लगा? कैसा लगा कि हाँ अब जो भी मैंने 1.5 ईयर 2 ईयर्स की प्रिपरेशन की थी, अब जाके वो उसका रिजल्ट फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है। स्टार्टिंग में तो सर बिलीव ही नहीं होता। लाइक गेट में कहाँ पे इतनी खराब रैंक, एंड लगता है कि अभी एक और ड्रॉप ले ही नहीं सकते। तो क्या मतलब वो जो पूरी मेहनत थी वो ऐसे ही वेस्ट ही रहेगी, या फिर हाइड ही रहेगी, कभी सामने नहीं आएगी। तो उसका वही सॉल्यूशन रहता है कि जो भी मतलब लाइक एफर्ट्स हैं उनको रिजल्ट शोकेस करने के मल्टीपल वेज रहते हैं। अगर गेट नहीं है देन बाकी एग्जाम्स भी रहेंगे। एंड ये चीज़ हमें एग्जाम डे भी करना चाहिए। लाइक जब कोई स्टूडेंट गेट दे रहा है, देन उसको ये नहीं सोचना चाहिए लाइक कि अगर गेट खराब गया देन मेरा 1 ईयर वेस्ट गया। उसको ऐसे ब्रेन को ट्रिक करना चाहिए, लाइक वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ये नहीं है तो पीजीडब्ल्यू भी है, वो नहीं है तो आईएसआई भी है। उसे क्या रहेगा, अगर एक क्वेश्चन में लाइक 4 मिनट्स वेस्ट भी हो गए देन वो आगे हमारा टाइम किल नहीं करेगा। वो जस्ट उसको एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करेगा। बट सिंसेरिटी से मॉक देना है, मतलब लाइक वो एग्जाम देना है। सो बस वही है। फैमिली का क्या रिएक्शन था आफ्टर द रिजल्ट?
सर फैमिली तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे। उनको मैंने बताया कि फिफ्थ, मैंने उनको बोला रैंक गेस करो। हाँ। तो पहले वो शौक थे लाइक कि सिलेक्ट हो गया। हाँ। तो उन्होंने बोला कितना रैंक, मतलब आप गेस करो, कहते 50। मतलब नहीं, 50 के अंडर है। बोलते कितने है, मतलब गेस करो, कहते 25, मतलब उसके भी अंडर है। फिर कहते 15, मतलब उसके भी अंदर है, फिर कहते नहीं झूठ बोल रहा है। ये नहीं मानते हम, ये झूठ बोल रहा है। हैपेंस हैपेंस। कभी कभी जब पहली बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली फैमिली और पर्सन खुद के लिए भी बिलीव करना आसान नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब द वेरी फर्स्ट टाइम आई आई गॉट माई रिजल्ट ऑफ गेट। थर्ड ईयर में था, 600 कुछ रैंक आई थी, एंड माई माई डैड वॉज 600 तेरी है या किसी और का देख लिया, एक बार ठीक से चेक किया, नाम वाम कुछ नंबर वंबर या किसी और का मिक्सअप हो गया, एंड आई एम लाइक मेरा ही है। सो इट हैपेंस कि जब पहली बार इतना बड़ा रिजल्ट आता है तो वो एक थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है। देन लेटर ऑन फिर आदत हो जाती है, अच्छा 6 रैंक आई है, ओके अगली बार 50 लाख का पैकेज लगाए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अब तो ये बच्चा हमारा काबिल बन गया है, वो कुछ अच्छा कर ही लेगा, समथिंग यस लाइक सर। दिस। बट इट इज हार्ड हार्ड टू बिलीव एट फर्स्ट प्लेस। देन जब आपने रैंक बताई, जब उन्हें बिलीव हुआ, तब कैसा लगा? सेलिब्रेशन था, मजा मजा आया, उन्हें अच्छा लगा? सर उस टाइम पे लाइक मैं आईएसआई कोलकाता के उसके एग्जाम के लिए गया था, लाइक अपने मौसी घर पे। लाइक वही इतने खुश हो गए, वो केक लेके आ गए। कहते आज केक कटेगा। ग्रेट ग्रेट। सी दिस इज व्हाट यू चेंज इन द वर्ल्ड, कि आप अपने एक छोटे से एफर्ट, एक्चुअली छोटा नहीं पर अपने इस इतने एफर्ट के साथ में आप खुशियां जो अपने आसपास के लोगों में देते हैं, अपने परिवार में देते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अकेला अपना रिजल्ट, अपनी तकदीर नहीं बदलते हो, और इस रिजल्ट से आप अपने पूरी परिवार की तकदीर बदलते हो, क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में एसोसिएट रहेंगे तो आप आने वाली जनरेशन और बाकी आसपास के लोगों को भी गाइड कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे, और साथ ही साथ फाइनेंशियली स्टेटस वाइज भी अपनी फैमिली का जो स्टेटस है उसे चेंज कर पाएंगे, एंड दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट इन एंटायर फैमिली, एक नहीं पूरी फैमिली में वो बहुत बड़ा बूस्ट होता है। Yes. तो समर, फिर जब पता चला, मौसी को पता चला, केक कट हुआ, जब वापस आप घर आए, रिजल्ट की बात हुई, सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली घर में आपके अलावा? मम्मा को। मम्मा को? शी वाज क्राइंग? काइंड ऑफ, मतलब लाइक काइंड उनको ऑफ था कि इमोशनल हो जाती है माँ। बहुत ज्यादा, लाइक उन्होंने तो चॉकलेट ले आया मेरे लिए गिफ्ट करके। अरे वाह। सी दीज आर द मोमेंट्स जब आप अपने पेरेंट्स की आंखों में वो आपके लिए खुशी देखते हैं, आपके सक्सेस के लिए खुशी देखते हैं। ये एक वो मोमेंट होता है जो अपने आप की हैप्पीनेस से भी ज्यादा हैप्पीनेस आपको यस सर। देता है। आई हैव सीन दैट इन माय पेरेंट्स आईज सिंस लॉन्ग, आई एम सीइंग दैट नाउ एटलीस्ट, एंड आई कैन इमेजिन दैट कि वो क्या एक माहौल रहा होगा। चलिए समर, आपकी प्रिपरेशन से ही रिलेटेड बात करते हैं। जब यस सर। स्टूडेंट गेट में थोड़ा सा सेटबैक लेता है, पीजीडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा फिर वापस बकल अप होता है, आपने यस। जैसा कहा एप्टीट्यूड पे आपने फोकस किया, बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, तो आपने इन 2-3 महीनों में जो गेट के बाद का समय था उसमें ज्यादा फोकस रिवीजन पे दिया या प्रैक्टिस पे दिया? सर एक्चुअली ये चीज़ काफ़ी वैसी है, लाइक जो टॉपर्स को सेपरेट कर देती है। लाइक जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवीजन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। बट जो अच्छे रैंकर्स होते हैं उनका ये रहता है कि उनको प्रैक्टिस इंटेंसिव करना है जो भी चीज़ रहेगी। लाइक अगर मैं पूरे डे की बात करूँ, उसमें 2 आवर्स सेपरेट रख दिया एप्टीट्यूड के। जितना भी बचा टाइम, अगर हमारा रिवीजन ठीक ठाक हो गया, देन 50% टाइम रिवीजन एंड 50% टाइम प्रैक्टिस। अगर हमारा रिवीजन ज़्यादा अच्छा हो गया, देन 60% टाइम प्रैक्टिस कर लेना है। उससे क्या रहेगा कि 60% टाइम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन क्वेश्चंस तो सॉल्व हो रहे हैं। अब जहाँ पे गलती हो रही, जो चीज़ टॉपिक में फंस रहे हैं, देन उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, तो उससे वीक एरियाज ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएंगे। वीकेंड्स को हमेशा का टेस्ट रखेंगे, देन एक दिन टेस्ट एक दिन एनालिसिस। उससे क्या होगा, जब मल्टीपल टाइम जब टेस्ट होगा मल्टीपल साइकिल्स में, तो उसमें हमें उस कोर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड हम उसकी जो रिवीजन नोट्स होंगे हम उसको बेटर ग्रास्प कर सकेंगे। नहीं तो अगर वही सेम चीज़ रीड करते रहेंगे, वो एक जस्ट स्कूल सिलेबस टाइप होगा। चलिए समर, एक चीज और है कि इस पूरी जर्नी में गेट या पीजीडब्ल्यू में पीडब्ल्यू का क्या, कैसे योगदान था, कैसा सपोर्ट रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? सर स्टार्टिंग से ही सर, लाइक 2024 के बाद से ही मैंने पीडब्ल्यू का पराक्रम 2.0 बैच परचेज करा था। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स थे, देवा सर थे, आप ही थे, आपसे मैंने सीओई भी पढ़ा है, ओएस भी पढ़ा है।
एंड मेरे कॉलेज डेज में ही लाइक ओएस वॉस मतलब सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट था मेरे लिए, बट अभी के टाइम पे लाइक इट वाज द इजीएस्ट। सबसे ज़्यादा इजी और सबसे बेटर स्कोर करना शायद ओएस में ही है। लाइक सब कहते हैं आपके लिए लाइक यू आर द बेस्ट टीचर, एंड वो चीज़ फील होती है कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। एंड थैंक यू। इवन जब आप पढ़ा भी रहे होते हैं देन उसमें भी लाइफ लेसन्स होते हैं, लाइक इन प्रीएम्प्टिव लाइक राउंड रॉबिन में जब आप पढ़ा रहे होते हो तो कैसे हमें डेली शेड्यूल करनी है चीज़ें। सो सब कुछ काफ़ी हेल्पफुल था। एंड लाइक जो फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स थे गेट की प्रिपरेशन के, वहाँ पे कोर्स परचेज करा था एंड उसने काफ़ी हेल्प करा था। एंड उसके बाद वही बैच मैंने रीन्यू करा था फॉर 2026 जर्नी। एंड उसी ने लाइक मेन उसी का ही पूरा योगदान है जिसके थ्रू लाइक AIR 6 आया, एल्स पॉसिबल ही नहीं होता, कॉज कोर स्टडी सिर्फ वहीं से हुई है। समर, बहुत बहुत बधाइयां फिर से एक बार, आपकी इस जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिला। अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको और आपकी फैमिली को स्पेशली उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयां। आप उन्हें मेरा रिगार्ड जरूर दीजिएगा कि मैंने उन्हें स्पेशली कहा है कि उन्हें बहुत बहुत बधाइयां उनके बच्चे के इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आप, ये बस एक माइलस्टोन है, ऐसे और भी कई माइलस्टोन आपकी इस जर्नी में आते रहें, आगे जाके आप काफी सारी लर्निंग करें और फिर ढेर सारी अर्निंग भी करें। एंड बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स अपनी इस जर्नी में आप लगाते जाएं, बस ऐड करते जाएं। ऐसी ही हमारी कामनाएं हैं, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हैविंग सच conversation with us. थैंक यू सर। Thank you so much.